और चलिए यूपी के बाद अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र में भी ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की कुल 48 सीट में से 28 सीटें ऐसी है जहां कांटे की टक्कर है और उनमें 13 सीट पर जीत हार का फासला 1%, तो 15 सीट पर 3% है। लिहाजा स्विंग वाली इन सीट पर वोटर्स का मूड बदला तो नतीजे बदल सकते हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर्स का फाइनल ओपिनियन पोल में कई राज्यों से चौंकाने वाले आंकड़े मिले हैं, यानी वहां स्विंग वोट नतीजे बदल सकते हैं। महाराष्ट्र भी उन राज्यों में शामिल है। वहां स्विंग वोट वाली सीट कितनी है, उससे पहले देख लेते हैं फाइनल ओपिनियन पोल के नतीजे क्या कहते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए को 45, इंडिया गठबंधन को 41, तो अन्य को 14% वोट मिलते दिख रहे हैं। अगर ये वोट सीटों में तब्दील होते हैं तो किसको कितनी सीट मिलेंगी, ये भी देख लेते हैं। 40 सीटों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए मेरे पीछे ये सी लिंक, जो देश का पहला और सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है 8 लेन वाला। यहीं से मैं आपको आंकड़ा बताऊंगी और सबसे पहले आंकड़ा जो होगा वो वोट प्रतिशत से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि किसके खाते में, किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिलता हुआ इस सर्वे में दिख रहा है। और ये देखिए सामने वोट प्रतिशत, एनडीए को 45% वोट प्रतिशत मिल सकता है। सर्वे ये कहता है कि 41% वोट शेयर जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकता है और इसके अलावा अन्य को भी 14% वोट शेयर जाता हुआ उनके खाते में दिख रहा है। महाराष्ट्र में पिछले चुनाव से लेकर अभी तक काफी कुछ बदल गया। शिवसेना और एनसीपी में दो फाड़ हो चुकी है। अब सवाल है कि क्या वहां पर भी स्विंग सीटों का चक्कर है। तो फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में 48 में से 28 सीट ऐसी हैं जहां मुकाबला दिलचस्प है। इनमें 13 सीटें ऐसी हैं जहां डेड हीट वाला मुकाबला है, यानी 1% वोट शेयर से हार जीत तय हो सकती है। 15 सीटों पर 3% वोट वाली टक्कर है। फाइनल ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र की जिन सीट पर डेड हीट और क्लोज फाइट फैक्टर दिख रहा है, उनमें 13 सीट हैं जिनमें एनडीए की 8, इंडिया गठबंधन की 5 सीटें हैं और 15 सीटें ऐसी हैं जिसमें एनडीए की 6 और इंडिया गठबंधन की 9 सीटों पर क्लोज फाइट दिख रही है। इनमें भंडारा, चंद्रपुर, धुले, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई साउथ, नासिक, सांगली और सोलापुर पर एनडीए 1% से आगे है, तो इंडिया गठबंधन औरंगाबाद, बुल्ढाना, नांदेड़, नंदुरबार और सातारा सीट पर 1% से आगे है। अब उन सीटों पर बात कर ले जहां हार जीत का मार्जिन 3% का यानी कि क्लोज फाइट वाला फैक्टर दिख रहा है। ऐसी 15 सीट हैं जहां क्लोज फाइट यानी कि 3% का मार्जिन है। इनमें से एनडीए बीड, डिंडोरी, कोल्हापुर, रामटेक, ठाणे और वर्धा से आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन अहमदनगर, बारामती, भिवंडी, गढ़चिरौली, हटकांगले, हिंगोली, रायगढ़, शिरडी और यवतमाल यानी कि 9 सीटों पर 3% वोट के अंतर से आगे है। यानी कि 1% और 3% की मार्जिन वाली सीटों के नतीजे दोनों गठबंधन के आंकड़े बदल सकते हैं। अब देखना है कि 4 जून को फाइनल नतीजा क्या सामने आता है और सबसे तेज नतीजे आपको 4 जून को एबीपी न्यूज पर देखने को मिलेंगे।